पश्चिम सिंहभूम में पीएलएफआई उग्रवादियों ने की 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या। बालू के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही नक्सलियों का तांडव शुरू हो गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदरी थाना क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादियों ने 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। घटना रविवार रात 11 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान रवि ताती और घनसा टोपनो के रूप में की गई है। रवि ताती गुदड़ी के गिरू का ही रहने वाला है, जबकि घनसा टोपनो खूंटी का रहने वाला है। घनसा टोपनो रवि ताती के चचेरे भाई बिरसा पान का दोस्त बताया जा रहा है। घनसा टोपनो बिरसा पान के घर घूमने आया था। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक रवि ताती और घनसा टोपनो रविवार रात को गिरू में घर पर सो रहे थे। इस दौरान 8 से 10 की संख्या में मौके पर हथियारबंद नकाबपोश पीएलएफआई उग्रवादी उनके घर के बाहर पहुंचे। उग्रवादियों ने पहले घर के दरवाजे को खटखटाया। उसके बाद दरवाजा खोलते ही घर पर सो रहे रवि ताती, घनसा टोपनो, रवि के पिता विनोद ताती और रवि के चचेरे भाई बिरसा पान को उग्रवादियों ने दबोच लिया। किसी तरह बिरसा पान और रवि के पिता विनोद ताती उग्रवादियों की पकड़ से खुद छुड़ाकर भाग निकलने में सफल रहे। इसके बाद उग्रवादियों ने रवि ताती और घनसा टोपनो की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और उसके बाद दोनों की कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घर के बाहर पड़े दोनों के शवों पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना के बाद सोमवार सुबह चक्रधरपुर के एसडीपीओ नलिन कुमार मरांडी, इंस्पेक्टर महानंद सुरीन, गुदरी थाना प्रभारी महवा मिंज व गोइलकेरा थाना प्रभारी कमलेश रॉय भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर दोनों शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शव को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड के पीछे पीएलएफआई उग्रवादियों का हाथ है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से एक नक्सली पोस्टर भी मिला है, जिसमें पीएलएफआई उग्रवादियों ने गुदड़ी के पीडिंग से लेकर गोइलकेरा के सिरिंगदा तक बालू उठाव बंद नहीं करने पर ड्राइवर की लाश गिराने की बात लिखी गई है। उग्रवादियों के द्वारा ग्रामीणों, जिला परिषद सदस्य और मुखिया को धमकी दी गई है और अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने की बात लिखी है। बालू उठाव बंद नहीं करने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पोस्टर में भाकपा माओवादी लिखा है, लेकिन पुलिस को शक है कि पीएलएफआई उग्रवादियों ने पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए इस पोस्टर को लगाया है। बताया जाता है कि इससे पहले भी बालू के उठाव को लेकर पीएलएफआई उग्रवादियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। बता दें कि पूरे झारखंड में बालू के खनन और परिवहन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस रोक के बावजूद बालू का अवैध कारोबार पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर, गोइलकेरा, गुदड़ी, चक्रधरपुर आदि क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा है। थाना और पुलिस के सामने से रोजाना सैकड़ों भारी वाहन बालू की अवैध ढुलाई करते हुए निकल रहे हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लग पा रहा है। अब बालू के अवैध कारोबार के वर्चस्व की लड़ाई और लेवी वसूलने को लेकर बालू के अवैध कारोबारियों को उग्रवादियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उग्रवादी अब इसको लेकर हत्या जैसे सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं और दहशत फैलाते हुए बालू के अवैध कारोबार में वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस कारोबार पर उनका वर्चस्व बना रहे। इधर पुलिस और खनन विभाग बालू के अवैध कारोबार और कारोबारियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। बालू का अवैध खनन और परिवहन जिले में इस तरह होता है जैसे सरकार और प्रशासन का बालू के अवैध कारोबार पर मौन समर्थन बना हुआ है। अब बालू के अवैध कारोबार के कारण पश्चिम सिंहभूम की धरती रक्त रंजित भी होने लगी है। सरकार बनने से पहले हुई इस घटना ने एक बार फिर से पश्चिम सिंहभूम की लचर कानून व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है।